हेलो मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब के मेरे चैनल भरत की ब्लॉग में। आशा करता हूँ प्रभु राम जी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको ओम के एकमात्र उच्चारण से शारीरिक और मानसिक रूप से फायदे के बारे में बता रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ओम के एकमात्र नियमित उच्चारण से शरीर के, दिमाग के 90% रोगों का, 90% क्या 95% रोगों का इलाज किया जा सकता है। चौंक गए ना? बड़ा अचंभित हो गए। लेकिन इसमें अचंभित होने वाली कोई बात नहीं। मैं पूरा प्रैक्टिकली सिद्ध करूंगा कि ओम के एकमात्र नियमित उच्चारण से 95% रोगों का इलाज किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे संग आखिरी तक। मेरे मित्रों, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें कृपया। मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, क्योंकि बड़ी ही मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, बहुत अच्छी। यूँ दवाइयाँ खाते खाते आप परेशान हो गए होंगे, बेकार दवाइयों की लत लगाना। आज मैं ओम के उच्चारण से होने वाले फायदे के बारे में पूरी तरह बताऊंगा। तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता है मेरे मित्रों, एक शोध के मुताबिक अंतरिक्ष में एक ध्वनि गूंजती है, यानी स्पेस में, और हमारे स्पेस यात्री जब उस ध्वनि का टैली कंपेयर किए तो पता चला कि हमारे देश में उच्चारण किए जाने वाले ओम शब्द से वह बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी हमारे ओम शब्द के एकदम इक्को वायलेंट है अंतरिक्ष में गूंजने वाला वो ध्वनि। ऐसे ही ओम शब्द यूं बड़ा शब्द नहीं है, अरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शब्द है। यह भी तो माना जाता है कि ओम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से ही हुई है। तो फिर क्यों झुठलाते हो ओम शब्द को? और फिर हमारे धर्म में जहां कहीं भी भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेना होता है, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, माने हर देवी देवता या भगवान का नाम लेना हो तो उसके आगे ओम जोड़ दिया जाता है। ओम से ही इसका उच्चारण करके तब भगवान का नाम लिया जाता है। जानते हो क्यों मेरे मित्रों? क्योंकि इसी बहाने हम ओम का उच्चारण करते रहे, हमारे शरीर के अंदर के रोगों का विनाश होता रहे। लेकिन बहुत लोग इतने विधिवत ढंग से नहीं ओम का उच्चारण कर पाते, या थोड़ा बहुत लेते भी हैं तो बस जब प्रभु का नाम लेते हैं तभी लेते हैं, अन्यथा नहीं ले पाते। तो कैसे रोगों का विनाश होगा? ओम का उच्चारण विधिवत ढंग से करने से हमारे दिमाग में, माने शरीर के मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में एक वाइब्रेशन होता है, एक कंपन होता है। वो कंपन शरीर के अंदर ही अंदर पैर की एड़ी तक जाती है वो कंपन, और यह कंपन हमारे शरीर के अंदर की सफाई करती है, शुद्धिकरण। आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ओम एक बहुत बड़ा ब्लड प्यूरिफायर है, मतलब ब्लड की सफाई करने वाला, खून की सफाई करने वाला। हम तो शरीर के बाहर में सोप्स, शैम्पू, फेस वॉश वगैरह वगैरह लगाकर शरीर के बाहर के त्वचा को साफ करते रहते हैं, लेकिन शरीर के अंदर की सफाई कैसे करें? उसका एकमात्र उपाय है या तो ओम का उच्चारण या तो राम का उच्चारण विधिवत ढंग से। इन्हीं शब्दों में भगवान है, वाकई में भगवान है। पाश्चात्य देशों के भी स्पेस यात्री, यानी वेस्टर्न कंट्री के जो स्पेस यात्री हैं, वो भी नोटिस किए कि ओम का गुंजन अंतरिक्ष में होता है। हम भले ही इसके ओम और राम की शब्द की गहराइयों में ना गए हों, लेकिन हमें तो वरदान का स्वरूप मिला है।
हमारे देश में ये वरदान स्वरूप है, ओम शब्द और राम शब्द। तो फिर क्यों हम इससे पीछे भागते हैं? एक बात बताऊं मेरे मित्रों, हमारे शास्त्रों में उन सभी चीजों का उल्लेख है जो आज के वैज्ञानिक आज की डेट में शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पूर्व लिखा जा चुका है। तो हम आगे कि वेस्टर्न कंट्री आगे? एलोपैथिक औषधियां, हम क्यों उसके पीछे भागते हैं? जानते हो मेरे मित्रों, कोरोना काल में भी ओम और राम के उच्चारण से पूरा इलाज संभव हुआ है। अगर ओम और राम का विधिवत नियमित रूप से आप उच्चारण करोगे तब कोरोना को भी हरा दोगे, क्योंकि ओम और राम के उच्चारण से फेफड़े की छेदें खुल जाती हैं, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है ओम और राम के उच्चारण से। और तो और ओम और राम के विधिवत नियमित उच्चारण से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, या यूं कह लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। समझिए अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को। हमारे भारत में सब कुछ है। भारत माता की जय। इस दुनिया में दो ही शब्द, ओम और राम, इन्हीं दो शब्दों से रोगों का विनाश संभव है, यही दो शब्द के उच्चारण से। अरे आप ये भी तो माने कि प्रभु श्री राम यानी असुरों के संहारक, पापों के संहारक। ये असुर क्या है? ये सूक्ष्म रूप रखे हुए कीटाणु है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये वायरस है, जो असुर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर ऐसा सूक्ष्म रूप पकड़ के हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें रोगों से ग्रसित करते हैं, मतलब हमें तड़पाते हैं। और इन असुरों का संहार करेगा कौन? राम शब्द का उच्चारण, ओम। यही दो शब्द के उच्चारण से ये असुर स्वरूप रोग का विनाश किया जा सकता है, यकीनन विनाश किया जा सकता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में यह उल्लेख किए हैं कि प्रभु श्री राम जी से बड़ा उनका नाम राम है। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि राम शब्द के उच्चारण से हमारे शरीर के सारे रोगों का विनाश किया जा सकता है। आपको बता दूं मेरे दोस्तों, इस ओम का उच्चारण, ये विधिवत उच्चारण जो ओम को करना है, आपको 25 से 30 बार करना है दिन भर में। 25 से 30 बार, या हो सके तो और अधिक आप कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए एक समय निकालिए। सुबह का टाइम आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन के किसी भी समय आप कर सकते हो। समय देना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए। मेरे मित्रों, ओम का विधिवत उच्चारण करिए, अपने लिए समय निकालिए, नहीं तो फिर डॉक्टर लोग दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं आप जैसे मरीजों का स्वागत करने के लिए। तो मित्रों, आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको वीडियो में गहराई तक ले जा रहा हूं, जहां मैं बताऊंगा कि ओम और राम का विधिवत नियमित उच्चारण कैसे किया जा सकता है, और यह मैं बता दूं आपको कि किन किन रोगों का इलाज ओम और राम के उच्चारण से संभव है। पहले तो आप जान लीजिए, हमारे 70% रोग तो पेट यानी हमारी पाचन क्रिया के दुरुस्त न होने के कारण जन्म लेता है। और ओम और राम के उच्चारण से पहले तो पाचन क्रिया ही दुरुस्त हो जाती है, हमारा पेट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है, पाचन क्रिया स्ट्रांग हो जाता है ओम और राम के उच्चारण से। तो 70% तो इलाज यही हो गया। इसके अलावा ओम और राम को उच्चारण शरीर के और जिन जिन भागों में प्रभाव डाला, 15 से 20% उपचार वही हो जाता है। तो ले देखे तो हमारे शरीर का लगभग सभी रोगों का उपचार संभव है ओम
और राम के उच्चारण से। इसके अलावा किसी को घबराहट होता हो, सिर का चक्कर होता हो, सिर में दर्द होता हो, अक्सर आंखों को लेकर यहां से यहां तक सिर का दर्द दे करना, ये अक्सर शाम के टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन आप जब ओम और राम का विधिवत नियमित उच्चारण करने शुरू करोगे, तो मैं बताऊंगा कैसे किया जाएगा। जब इसका उच्चारण शुरू करोगे तो आप पूरी तरह से इस रोग को अपने शरीर से दूर भगा दोगे, हमेशा के लिए दूर भगा दोगे। अपने हृदय को मजबूत करना है, फेफड़े का इंफेक्शन दूर करना है, सांस लेने में तकलीफ है, दमा की बीमारी है, सांस फूलने का रोग है, तो ओम और राम के उच्चारण से पूरी तरह इस रोग का विनाश किया जा सकता है, 101% परफेक्ट। इसके अलावा किडनी का भी रोग हो, कोई इंफेक्शन किडनी का, तो ओम और राम के उच्चारण से इसका इलाज भी संभव है। हमारे मित्र भाइयों में, वैसे भगवान ना करे यह रोग किसी को हो, हमारे मित्र भाइयों में किसी को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह की बीमारी यानी ब्लड शुगर, डायबिटीज, इन सभी रोगों का विनाश ओम और राम के उच्चारण से संभव है। पेट में अगर गैस फूलता हो, कहते हैं ना, हमारे मित्रगणों में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उनकी क्या नाम है, गैस की बीमारी है, पता नहीं कैसे। हाँ, एक गैस की बीमारी का समाधान ओम के उच्चारण से संभव है। आप इस ओम की विधिवत उच्चारण करें, गैस की बीमारी को दूर भगाएं। कोई औषधि इसका नहीं, कोई चूरन नहीं। फिर देखिए आपको कैसे खुल के भूख लगता है, आपका फेस भी चमकदार बनते जाएगा इस ओम के एकमात्र उच्चारण से। अब तो मान लीजिए मेरे मित्र, इतना बड़ा ज्ञान आपको YouTube में इससे पहले कोई साधु संत या डॉक्टर या योग गुरु नहीं दिए होंगे, जो मैं एक नाचीज बता रहा हूं। तो चलिए आपका समय नहीं जाया करेंगे, मैं बताऊंगा कि ओम का विधिवत उच्चारण कैसे किया जा सकता है, कैसे रोगों को अपने शरीर के अंदर से दूर भगाया जा सकता है बिना किसी टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के, मात्र ओम के उच्चारण से। जय सिया राम। ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, हाँ, तो पहले जब ओम कह रहे हैं, ओ का जब उच्चारण कर रहे हैं, ओ के लिए आप ओठों को खोल रहे हैं। उसके बाद जब मौ पे आ रहे हैं, तो आप अपने ओठों को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम से आपस में सटा दे रहे हैं, यानी बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। और ओ से मौ तक आने में आपके दिमाग में एक अजीब सी कंपन पैदा होगा, अंदरूनी मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से में बहुत बढ़िया ये कंपन पैदा होगा। ये वाइब्रेशन आपके शरीर में अंदर से गूंजते हुए फिर एक कंपन, ये विधिवत कंपन चला जाएगा एड़ियों तक, पैर की एड़ियों तक।
ऊपर करो। अब देखें मेरे दोस्तों, जब हम ओ का उच्चारण कर रहे हैं तो अपने ओठों को खोले रख रहे हैं और सांस को बाहर की तरफ त्याग रहे हैं। जितना हो सके संभव सांस को बाहर की तरफ त्यागें। सांस को बाहर त्यागते समय हमारी पेट पिचक जाए, जितना संभव हो सके पिचक जाए, पिचकने दीजिए। और जब मुंह पर जब आते हैं तो अपने ओठों को सटा लेते हैं, आपस में ओठों को एकदम से बंद कर लेते हैं, फिर सांस को खींचते हैं। जितना संभव हो सके, जितने मेरे हमारे पेट में समा सके सांस को उतना खींचते रहेंगे। इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी जो हमारे ब्लड की सफाई करेगा। मैंने ब्लड के प्यूरिफायर, जिसे मैंने कहा था ना वीडियो में पहले ही कहा था कि ब्लड का प्यूरिफायर है ओम का शब्द विधिवत उच्चारण से, यानी रक्त की सफाई करने वाला एक यंत्र, ये ओम शब्द है। ओम का उच्चारण और एक बार फिर से विधिवत ढंग से देखे मेरे मित्रों, मैं ओम का उच्चारण करते हुए पेट को पिचका दिया, सांस को बाहर की तरफ त्यागा। अब मुंह पर मैं आता हूं। मुंह पर भी आते समय हम सांस को बाहर की तरफ ही त्यागेंगे जब तक ओम का उच्चारण पूरी तरह हम कर न लें। जब ओम के उच्चारण पूरी तरह हम कर लेते हैं, थोड़ी सी भी सांस शेष नहीं रह जाती हमारे पेट में या सीने में, तब उसके बाद सांस को लंबा खींचेंगे अपने अंदर की तरफ। जिस तरह देखिए, अब सांस को खींच रहे हैं, लंबा खींचेंगे। देखिए मेरे पेट की तरफ। देखिए ये पेट फूला ना, अब फिर इसको लंबा छोड़ेंगे। कैमरा भाई थोड़ा नीचे की तरफ करें। अब इसको लंबा छोड़ेंगे धीमी गति से। लंबा छोड़े। अब देखें मेरे पेट के पिचकते हुए। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह ओम का उच्चारण करना है। और जब हम सांस को लंबा खींचते हैं और लंबा छोड़ते हैं तो बहुत सारी ढेर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में, हमारे लीवर में जाती है, जो हमारे आंतड़ियों में बहुत बढ़िया काम करती है। पहली बात तो फेफड़े में जाने के बाद हमारे फेफड़े की अगर जो भी कोई इन्फेक्शन हो वो दूर हो जाती है। ये जो लोग भाप वगैरह लेते हैं ना, ओम के विधिवत इसी तरह उच्चारण से भाप कभी लेंगे नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फेफड़े के लगभग बहुत सारे छिद्र खुल चुके होंगे इस ओम के विधिवत उच्चारण से और सांस के लंबी खिंचाव और लंबे त्यागने से। ये ऑक्सीजन जब आंतड़ियों में जाती है ना, तो हमारे खाना को पचाने का काम करता है मेरे दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन खाना को जलाने का काम करता है। जिस तरह आग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, उसी तरह ये खाना को पचाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन हमारे खानों को पचाता है। तो फिर आपको क्या चाहिए? खाना पचाना ही चाहिए। इससे हमारी पाचन ग्रंथि धीरे धीरे दुरुस्त हो जाती है ओम के विधिवत उच्चारण से। इतनी दुरुस्त कि हम जो कुछ भी खाते हैं, पार्टी सार्टी में कुछ खा लेते हैं, कहीं भी कुछ ऑयली हो, तला भुना हो, तो दूसरे दिन दवाई की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन ओम के विधिवत उच्चारण से कोई टेबलेट की आवश्यकता नहीं होगी। हम पार्टी के जो 100 चीज खा लें,
धीरे धीरे आपकी पाचन क्रिया इस ओम के उच्चारण से इतनी दुरुस्त और जबरदस्त हो जाएगी, आप जो चीज भी खाएं पिए पार्टी की सारी चीजें पचती रहेंगी। रही बात राम के उच्चारण के बारे में, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राम के उच्चारण से कैसे रोगों का विनाश किया जा सकता है, अपने शरीर के अंदर के रोगों का विनाश, एकदम हर रोगों का छूमंतर इलाज राम के उच्चारण से। तो मेरे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शरीर से रोगों को दूर भगाते रहिए। जय सिया राम। हाँ, भारत माता की जय। जय हिंद। जय श्री राम।